हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कैप्टन यामाटो अब दुश्मन के हाथों बंदी बन चुके हैं, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो आप बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अब कोई भी जगह खतरे से खाली नहीं, इसीलिए हमारे दद्दू यानी सूचिकागी इस पूरे टापू को इस विशाल कचरे को अपने एक ही हाथ से उठाकर आसमान में उड़ के हिडन क्लाउड विलेज के हेडक्वार्टर के तरफ ले जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ से सेफ जगह अब और कोई नहीं शायद। दर्द तेरी मेरी पीठ, इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। दद्दू अच्छा होता अगर हम समुद्र के रास्ते से जाते, अपने आप को इतनी तकलीफ आप क्यों दे रहे हो? लेकिन हम क्या करें काटसुची, वो बड़ा सा सांप अगर दोबारा से आ गया तो? तुम दोनों वहाँ पहुँचने तक चुप रहो। तो कुछ समय बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ मौजूद सारे कागे जब देखते हैं लॉर्ड सूचिकागे पूरे टापू को उठाकर इस तरफ ही आ रहे हैं। ये क्या? मैंने ओनोएकी को हनुमान बनने के लिए नहीं कहा था, लेकिन एक तरह से अच्छा है ये। अब दोनों चिंचुरिकी हमारे आंखों के सामने ही रहेंगे। सूचिकागे ने काफी मेहनत की होगी, मैं अभी जाके उनका स्वागत करती हूँ। लॉर्ड सूचिकागे इससे यहाँ रहकर पानी से बाहर निकलते हैं। लगता है मेरे पीठ के हड्डियों का कीमा बन चुका होगा। हाँ, क्योंकि आपने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया। लॉर्ड सूचिकागे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा किया आपने। वैसे आपकी हालत अब कैसी है? देखो वो सब छोड़ो, दोनों चिंचुरिकी सुरक्षित हैं, लेकिन एक बंदा जो वुड स्टाइल इस्तेमाल करता था, हिडन लीफ का निंजा, नाइन टेल चिंचुरिकी का रक्षक था वो। दरअसल वो दुश्मन के हाथों पकड़ा गया। क्या कहा आपने? पकड़ा गया? इससे तो दुश्मन हमारे बारे में सब कुछ जान जाएगा। किसी भी तरह से हमें अभी इसी वक्त लड़ाई शुरू करनी होगी। दूसरी तरफ जंगल में कैप्टन आनको मितराशी और उनके यूनियन दुश्मन की छानबीन कर रहे होते हैं, और वो भी बहुत वक्त से। इसीलिए एंको मैम, आपको थोड़ी आराम कर लेनी चाहिए। आप कब से बिना रुके काम करती जा रही है। अगर मैं आराम करूंगी तो मेरा काम तुम करोगे। वो खतरनाक युद्ध सर पर है, बस कुछ पल की देर समझो। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी होगी, क्योंकि अब सब कुछ हमारे जानकारी पर निर्भर है। सब लोग यहाँ ध्यान दो, मुझे कुछ मिला है। जल्दी बताओ, वक्त बहुत कम है। दक्षिण पश्चिमी पहाड़ों की तरफ, यहाँ से सीधा 7 किलोमीटर दूर कुछ बहुत अजीब है। और तुम्हारे हिसाब से क्या अजीब है? मैंने अपने कीड़ों को छानबीन करने के लिए भेजा था। इन्होंने वहाँ चट्टानों के अंदर एक अजीब तरह की जिंदगी महसूस की। तुमने कहा यहाँ से 7 किमी दूर दक्षिणी पश्चिम पहाड़। तोकुमो, एक बार वहाँ देखकर बताओ। तो वो निंजा अपने बैकुगन में जो देखता है उससे अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता। नामुमकिन। ये तो क्या हुआ? वहाँ कुछ अजीब है ना? तोकुमो, क्या देखा तुमने? एंको मैम, ये तो लाखों के तादाद में है। रोंको, ये जानकारी अभी के अभी हेडक्वार्टर में भेजो। जी मैम, मैं अभी करता हूँ। यहाँ इस तरफ हम इस टापू के अंदर देखते हैं। अभी कुछ वक्त पहले जो भी कुछ हुआ वो काफी अजीब था, पर मैं समझा नहीं कैप्टन यामाटो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। जरूर बाहर कुछ तो हुआ है। चिंता मत करो नारुतो, अब सब ठीक है। कैप्टन नाओबा, मेरा यहाँ का मिशन पूरा हो चुका है। अब हमें वापस लीफ विलेज चलना चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ जाके सास्के का इंतजार भी करना है। मैंने और उसने कसम खाई है। नारुतो, I totally understand, पर इतनी भी जल्दी क्यों? तुमने अभी तक टेल बीस्ट का चाक्रा को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, और मैंने सोच लिया मैं खुद तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। जब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो देखना, टेल बीस्ट का ताकतवर चाक्रा तुम्हें अपना सा लगेगा। इसीलिए अब ध्यान से देखो कि मैं क्या करता हूँ। तो किलेबी अपने टेल बीस्ट फॉर्म में आकर चट्टानों को तोड़ के उन्हें कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक सजा के रखता है, जिसे देखकर नारुतो काफी इम्प्रेस होता है। अपने टेल बीस्ट का चक्रा यूज करके जैसा मैंने किया वैसा करके दिखाओ। एंड आई नो नारुतो, यू कैन डू इट। शाबाश भी, तुमने कमाल कर दिया। अब इससे हमें और वक्त मिलेगा। ये देखने में तो मजेदार लगता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। नारुतो सुपर सैन मूड नाइन टेल चक्रा मूड एक्टिवेट करता है। जिस तरह से मिस्टर ऑक्टोपस ने किया, मुझे भी वैसे ही इन चट्टानों को एक के बाद एक ऊपर रखना होगा, और मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये ना गिरे। ठीक है, तो मैं करने जा रहा हूँ। तो नारुतो नाइन टेल ऑरा से जब एक पत्थर को पकड़ता है वो पल भर में टूट जाता है, बिकॉज हम जानते हैं नाइन टेल फॉक्स की ताकत जबरदस्त है। अरे ये क्या हो गया?
आराम से दोस्त, तुम इस चक्रा को इस्तेमाल कर सकते हो पर इस ताकत को काबू नहीं कर पा रहे, इसीलिए थोड़ा आराम से करो, ज्यादा जोर मत दो, अपनी पकड़ हल्का रखो। आपने देखा मिस्टर मोटोई, उसने एक ही झटके में पत्थर को चूर चूर कर दिया। ओके, एक बार और। नारुतो इस बार काफी आराम से और बारीकी से पकड़कर एक के ऊपर एक धीरे धीरे से चट्टान रखता है। बहुत बढ़िया, देखने से लगता है हमें और वक्त मिलेगा। वहाँ दूसरी ओर आखिरकार आनको मिताराशी की जानकारी एक पक्षी के थ्रू हिडन क्लाउड हेडक्वार्टर में पहुंचता है। उन्होंने इसमें एक पूरा मैप बनाया है जिसमें दुश्मन के ठिकाने को मार्क किया गया और इस मैप को समझाते हैं हिडन लिफ्ट के सलाहकार सबसे इंटेलिजेंट शिकाकू नारा। ध्यान से देखिए सब, ये एक्स मार्क दुश्मन के ठिकाने को दर्शाती है। इसी जगह को कब्रिस्तान पर्वत भी कहते हैं। अगर हम जमीन के रास्ते पर चल के जाएंगे तो हमें स्टीम विलेज और फ्रोस्ट वैली पार करना होगा। इसी जानकारी के मुताबिक हमने अभी ही स्टीम विलेज पर रहने वाले बाशिंदों को जगह खाली करने के लिए आदेश दे दिया है। आनको मिताराशी और उसकी यूनिट के हिसाब से दुश्मन की संख्या लगभग 1 लाख है। जब कोई इतनी बड़ी सेना बनाएगा तो हो सकता है उनका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही पानी के रास्ते से आएंगे। हम मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर उन्होंने हमारी सेना को घेर लिया। लगता है अब हमें इस पर बात करनी है कि पहला हमला कौन करेगा। कमांडो यूनिट को यहाँ जल्दी बुलाओ और ये देखो कि जरूरी सेना अपने फॉर्मेशन के हिसाब से है कि नहीं। जी सर, मैं समझ गई। शिकागो, तुम अभी जाकर देखो मेडिकल टीम के पास मेडिकल निंजा टूल के साथ सारा सामान है कि नहीं। हाँ, पर इस सब के बाद तुम और तुम्हारा दोस्त इनोइची दोनों इंटेल डिवीजन की पूरी मदद करोगे। जी मैम, जैसा आप कहे। चोजुरो, तुम आओ से कहो कि वो भी इंटेल डिवीजन में उनकी पूरी मदद करे। जी मैम। तो सारे अपने अपने कागे के आदेश को पूरा करने यहाँ से निकलते हैं, पर यहाँ पर अब भी कुछ काम बाकी है। लॉर्ड सुचिकागे, वो आखिरकार बन गया जब आप बाहर थे। अच्छा, तो वो बन गया, दिखाओ जरा। ये देखिए कैसा है। वाह, क्या बात है। हमारे अलाइड निंजा फोर्स के लिए ये नया हेडबैंड बहुत अच्छा है। कागे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा बनाया। देखा जाए तो ये एक सपने की तरह है। जो लोग पिछले युद्ध में एक दूसरे से लड़ चुके थे, आज वो सभी एक ही निंजा फोर्स में हैं। और इस बार तो निंजा और समुराई एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों को सफाया करेंगे। इसीलिए वक्त आ चुका है दोस्तों, ये एकजुटता हमेशा जिंदा रहे। इस ऑफिस के बाहर सारे नेशन के निंजास को वो नया हेडबैंड दिया जाता है और वो सभी इसको पहनते हैं। तो अब से ये सारे नेशन के निंजास ये शब्द में इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि अब से ये सभी होते हैं अलाइड निंजा फोर्स। हाँ, तो हम देखते हैं। है तुम दोनों, मेरी बात सुनो। मैं कनकोरो हूँ, हिडन सैंड विलेज से। कमांडो टीम का कैप्टन मुझे चुना गया है। तो साइमन और साई, यही नाम है ना? तुम दोनों का नाम मेरे टीम में है, इसीलिए मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। कनकोरो, तुमसे मिलके अच्छा लगा, लेकिन मैं सोचता हूँ तुम्हारा निकनेम क्या रखूं? अरे तुम ठीक तो हो ना? ऐसे हालत में तुम्हें मेरी निकनेम की पड़ी है। ये लड़का हमारे टीम का कैप्टन है, पर इसकी उम्र तो मेरी जितनी होगी। क्या ये हमें संभाल पाएगा? यहाँ पर अलाइड निंजा फोर्स जो नया नया बना है, वो सब एक दूसरे के साथ बातचीत करके जान पहचान बढ़ाते हैं ताकि वो सब एक साथ दुश्मनों से लड़ सके। तभी हम इस तरफ देखते हैं। हे शिकमारू, मैंने सुना हम 5 टीम में बटेंगे। शायद हम सबको विलेज के हिसाब से ही रखा जाएगा। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि विलेज के हिसाब से सबको रखेंगे। तुमने सही कहा शिकमारू, क्योंकि ये वक्त एक दूसरे से लड़ने का तो नहीं है। हाँ, पर 5 टीम बनेंगे ये तो सच है। सबसे पहला होगा मिड रेंज बैटल यूनिट। इस टीम में उन निंजास को रखा गया है जो बस थोड़ी दूरी तक हमला करने में एक्सपर्ट हो। इसमें सारे हथियार वाले निंजास ही होंगे। दूसरी टीम है क्लोज रेंज बैटल यूनिट। इनमें वो सब निंजास होंगे जो कॉम्बैट में माहिर हो, यानी नजदीक से हमला करने में एक्सपर्ट। ये टीम सबसे आगे वाली लाइन में होंगी। तीसरी टीम है इंटरमीडिएट रेंज बैटल यूनिट। ये टीम स्पेशली दूसरों की मदद करने के लिए बनी है जब कोई भी टीम मुसीबत में हो। इस टीम के लिए बेसिकली शारीरिक ताकत और फुर्ती चाहिए। हमारी चौथी टीम है लॉन्ग रेंज बैटल यूनिट, यानी ऑफ कोर्स मैं हमारी बात कर रहा हूँ, हमारी टीम की। हम इंटेल यूनिट के साथ फ्रंट लाइन को मदद देंगे। बस ये बात जान लो, हम कवच बनकर काम करेंगे। और आखिरी 5वीं टीम यानी स्पेशल रेंज बैटल यूनिट, वो जिनके पास अजीबोगरीब खास तरह के निंजुत्सु है। तुमने कहा एक स्पेशल टीम? हाँ, तुमने सही सुना चोजी, क्योंकि यह युद्ध है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि सारी टीम अच्छे से संभाल ले। जानकारी के मुताबिक हम अलाइड निंजा फोर्स 80,000 के तादाद में हैं और हमें इस तरह से इन 5 में रखने वाले और कोई नहीं तुम्हारे डैड हैं शिकमारू। वो सच में काफी समझदार हैं। अच्छा होगा कि तुम अपने डैड को शर्मिंदा ना करो। कुछ भी हो, ये लड़की मुझे सलाह देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। तो बस कुछ वक्त बाद अलाइड निंजा फोर्स 5 लाइन में खड़े होते हैं।
हाय जोजी तमारी, तुम अभी देख सकते हो वो वहाँ ऊपर खड़े हैं। हिडन क्लाउड के दारुई पहले टीम के कैप्टन हैं। हिडन स्टोन के कित्सुची दूसरे टीम के कैप्टन हैं। हमारे ककाशी सेंसे तीसरे टीम के कैप्टन हैं। लैंड ऑफ आयरन समुराई कमांडर मिफुने पांचवें टीम के कैप्टन हैं। और आखिर में हमारी यानी चौथी टीम के कैप्टन और कोई नहीं, काज़ेकागे गारा है। वो चौथी टीम के कैप्टन होने के साथ साथ अलाइड निंजा फोर्स का चीफ कमांडर भी है। जहाँ एक तरफ ये सब पूरी तरह से तैयार हैं, तो दूसरी तरफ दुश्मन के हाइडआउट में। तो लगता है वो समय आ गया है। जल्दी करो काबूटो। समनिंग रीएनिमेशन। काबूटो बस इतना कहते ही जमीन के अंदर बहुत सारे कॉफिन बाहर निकलते हैं और वो सब एक साथ खुल जाते हैं। ध्यान से देखो मादारा, सबसे पहले ये है पिछले आकात्सुकी के सदस्य इताची उचिहा, सासोरी, देइदरा, काकाजू और नागाटो। उसके बाद पिछले जिंचुरिकी, युगिटो, टू टेल कैट जिंचुरिकी, यागुरा, थ्री टेल टर्टल जिंचुरिकी, मास्टर रोशी, फोर टेल मंकी जिंचुरिकी, हान, फाइव टेल हॉर्स जिंचुरिकी, उटाकाटा, सिक्स टेल स्लग जिंचुरिकी और आखिर में सेवन टेल बीटल जिंचुरिकी फू। फिर पुराने कागे में से सेकंड सूची कागे, थर्ड राई कागे, फोर्थ काजे कागे और एक्सप्लोजन करने में एक्सपर्ट गारी, हिडन मिस्ट विलेज का डीमन जाबुजा, आइस स्टाइल के गेन का यूजर हाकू, रेन विलेज का पिछला तानाशाही लीडर हैंजो, हिडन सैंड विलेज की सलाहकार ग्रेनिचियो, कागुया कबीले का आखिरी सदस्य किमीमारू और यहाँ हिडन लिफ के कुछ निंजा आसुमा सारुतोबी, डैन, हराशी हियोगा और कुछ दूसरे लोग जिनके पास अपनी अपनी खूबी है। और इतना ही नहीं, यामाटो के इस्तेमाल से हमारी ताकत बढ़ गई है क्योंकि हमारे पास अब 1 लाख से भी ज्यादा जत्सु है। क्या कहते हो मादरा, शानदार है ना? अलाइड निंजा फोर्स हमसे जीत पाए ऐसा मुमकिन ही नहीं। चलो अब हमारी तैयारी पूरी हुई। इस दुनिया का ऐतिहासिक चौथा विश्व युद्ध शुरू होता है अब। दोस्तों, इस एपिसोड से लेकर एपिसोड 260 तक सारे फालतू के फिलर्स हैं जिनका कहानी के साथ कोई लेना देना नहीं। तो एपिसोड 261 की शुरुआत में हम देखते हैं अलाइड निंजा फोर्स दुश्मन का सामना करने के लिए पूरे जोश के साथ तैयार है और साथ में उनके कैप्टन भी। तो हम सबसे पहली टीम में हैं, है ना अंकल? तो हमारे कैप्टन कौन है? वो वहाँ देखो, जिसका चेहरा बड़ा ही बोरिंग सा है। वैसे मैंने सुना उसका नाम है दारुई। इतना नर्वस तो मैं पहले कभी नहीं थी। हे जरा देखो तो मेरे डैड हमारी टीम के कैप्टन हैं। यही सही वक्त है। मेरी बेटी कुरोसुची और मैं, हम दोनों मिलकर हमारे विलेज का नाम रोशन करेंगे। गाइस सेंसे, अब ठीक तो हो ना? इनका ये ड्रामा अभी शुरू होना था। ध्यान दो ककाशी, इट्स शो टाइम। अच्छा होगा कि मैं कुछ चिप्स खा लूं, पता नहीं फिर कब मौका मिले। तो मेरा छोटा भाई हमारी टीम का कैप्टन है, पर इसके साथ वो चीफ कमांडर भी है। इस बात को ध्यान रखो शिकमारू। पता नहीं इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है। जब हम लड़ना शुरू करेंगे तब मैं साबित कर दूंगा कि मैं होकागे बनने के लायक हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये युद्ध है, कोई चूनियन एग्जाम वाला मौत का जंगल नहीं। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए कीबा। चीफ कमांडर गारा, जब तुम तैयार हो जाओ तो हम सब यहाँ से निकलेंगे। जंगल के अंदर जहाँ आनको और उसकी टीम है, तोकुमो उस हाइडआउट में कुछ हरकत होते देखता है। एनको मैन वो आ रहे हैं और ये बहुत ज्यादा हैं। तुम लोग अभी जाकर इस खबर को हमारे जरूरी सेना को दो। मैं यहीं रुककर ठिकाने की छानबीन करती हूँ। लेकिन मैम, ये काम अकेले करना बहुत खतरनाक है। जो कहा गया है वही करो। बहस करना तुम्हारा काम नहीं। इन सब की मुझे आदत है। मैं जानती हूँ ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर ये खतरा मैंने नहीं उठाया तो हमारे साथी इससे भी बड़े खतरे का शिकार होंगे। तुम सब जाओ यहाँ से। तो हम देखते हैं सारे रीएनिमेशन एक एक झुंड बनाकर यहाँ से निकलते हैं, सिवाय इन चारों रीएनिमेशन को छोड़कर। तुम चारों हमारे कमांडो यूनिट में रहोगे। देइदरा के क्लेबर्ड से आसमान में उड़ कर जाओ। मैं बताता हूँ तुम चारों को करना क्या है। सासोरी और देइदरा, तुम दोनों जाल बिछा के दुश्मन को खत्म करोगे, और वो भी पूरी तरह। हिडन मिस्ट का चुकीची और फाउंडेशन का सदस्य शिन, तुम दोनों सेंसरी टाइप निंजा हो, तो तुम्हारा काम होगा कि दुश्मन की जानकारी देइदरा और सासोरी को दोगे। ये सब क्या है? तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते आकात्सुकी। ये क्या? मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं पहले जानता था आकात्सुकी बदनाम है, पर अब तो ये बदतर हो चुकी है। पता नहीं था आकात्सुकी इतना नीचे गिर जाएगी। क्यों न तुम जैसे कमजोरों पर भरोसा करना पड़ेगा। देखने से लगता है सिर्फ जत्सु और तोबी ही बचा है, और ये शख्स जिसने हमें बुलाया। सासोरी मेरे भाई, देखो सच कहूँ तो तुम भी बड़े नाजुक निकले थे। मुझे आज भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, एक बुढ़ी ने तुम्हें हरा दिया। देइदरा, क्या तुम सच में मेरे हाथों मरना चाहते हो? अरे हम पहले ही मर चुके हैं, और कितना मरे?
क्या यह सच में काम करेगा? यहाँ बहुत सारे रीएनिमेशन से बने निंजास हैं और सबको एक साथ काबू करना बड़ा मुश्किल सा काम है। अभी के लिए मुझे इन पर ध्यान लगाने दो। वैसे भी मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है कि मैं सबको काबू कर ही लूंगा। तुम बस चिंता मत करो। दुश्मन को सामने देखते ही ये सब टूट पड़ेंगे उन पर, भले ही उनकी इच्छा हो या ना हो। तभी यहाँ पर जंगल में हम देखते हैं मास्टर जाबुजा। मैं जानता हूँ, ऐसा लगता है मानो हमें किसी ने फिर से यहाँ बुलाया। मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं है मास्टर। वो तो होगा ही, हमें फॉरबिडन जुत्सु से फिर से जिंदा किया गया है। ये रीएनिमेशन है, पता नहीं ऐसा क्यों किया होगा, पर मुझे ऐसा लगता है अब हमें लड़ना होगा। इसका मतलब कोई मरे हुए लोगों का फायदा उठा रहा है। किसी के हाथों इस्तेमाल होना मुझे पसंद नहीं। पहले की बात अलग थी। और यहाँ इस अलग जगह पर हम देखते हैं हे, मैं आपको जानता हूँ, आप मास्टर डॉन हो ना? और तुम थर्ड होकागे सारुतोबी सेंसे के छोटे बेटे। मेरे ख्याल से तुम्हारा नाम शायद आसुमा सारुतोबी है। बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं वही हूँ। ऐसा लगता है हम मर चुके हैं, लेकिन किसी फॉरबिडन जुत्सु से हमें फिर से जिंदा किया गया। हाँ, पर आखिर ऐसा किस लिए? आगे बहुत कुछ बुरा हो गया ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ हाइडआउट में हम देखते हैं अब हमारा सारा काम खत्म हो चुका है फिलहाल के लिए। मैं जेत्सु और सास की ऊंचाई पर नजर रखूंगा ताकि तुम उसे भगा कर ना ले जाओ। वैसे अब तुम क्या करोगे? हाँ, कुछ है, बस एक अधूरा काम जो मुझे पूरा करना है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।